गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद पाई मैथ्स। तो स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसके जरिए से हम आपको 3 चीजें बताने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का नॉर्मल तरीका क्या है, सेकंड इस क्वेश्चन में क्या शॉर्ट ट्रिक लग सकती है, थर्ड इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। ठीक है, तो तीनों बातें हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, आप वीडियो लास्ट तक देखें। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला है प्रवीण द्वारा एक पंखा 1000 रुपए की अपेक्षा 1200 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत दोगुना प्राप्त होता है। ठीक है, पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पंखे का आपको सीपी बताना है। जब उसको 1000 रुपए की जगह वो किस में बेचता है, 1200 रुपए में बेचता है, तो उसको दुगना लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है। दुगना लाभ प्रतिशत का मतलब क्या होगा, सेकंड वाला जो केस का प्रॉफिट परसेंटेज है वो क्या है, 2 टाइम्स है फर्स्ट वाले प्रॉफिट परसेंटेज का। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया यहाँ पर। अब पंखा एक ही है तो सीपी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। उसी पंखे को 1000 में बेच रहे थे, उसी पंखे को 1200 में बेच रहे हैं। ठीक है, तो पंखा तो वही है तो सीपी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज सेकंड केस में कैसे निकला होगा, सेकंड वाला प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, इसी तरीके से फर्स्ट केस में कैसे निकला होगा प्रॉफिट, फर्स्ट वाला प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। इस पूरे को सॉल्व करके क्या बन जाएगा, फर्स्ट वाला प्रॉफिट परसेंटेज बन जाएगा। इस पूरे को सॉल्व करके क्या बन जाएगा, सेकंड वाला प्रॉफिट परसेंटेज बन जाएगा। CP1 CP2 इसलिए नहीं आया यहाँ पर CP2 आना चाहिए था क्योंकि प्रॉफिट 2 है, और यहाँ पर CP1 आना चाहिए था क्योंकि प्रॉफिट 1 है। लेकिन इसलिए नहीं आया क्योंकि पंखा सेम है। तो इसका मतलब यह है कि अगर CP सेम है, ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, CP से CP कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। तो यहाँ से P2 की वैल्यू ये निकल के आई 2P1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रॉफिट परसेंटेज सेकंड केस में फर्स्ट वाले प्रॉफिट परसेंटेज का दुगना थी, तो सेकंड केस का जो प्रॉफिट है वो फर्स्ट वाले प्रॉफिट का दुगना होगा। परसेंटेज में अगर वैल्यू 2 टाइम्स है तो नॉर्मल वैल्यू भी क्या होगी, अमाउंट में वैल्यू भी क्या होगी, 2 टाइम्स होगी। तो यही कॉन्सेप्ट है। अगर सीपी सेम होता है तो अगर उनकी परसेंटेज वैल्यू इक्वल है तो वैल्यू इक्वल आएगी, अगर 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स आएगी। जैसा भी क्वेश्चन में दे रखा हो वैसी आ जाती है। तो ये तो हो गया यहाँ से कॉन्सेप्ट। कभी कभी क्वेश्चन में दिया जाता है कि लॉस परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर है, तो अगर लॉस परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर है और सीपी सेम है तो इसका मतलब लॉस और प्रॉफिट भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन हमने करा रखा है, आप देख सकते हैं वीडियोस में। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम देखते हैं इसको करने का नॉर्मल तरीका क्या होगा। सेकंड केस में प्रॉफिट कैसे निकला होगा, सेकंड केस में प्रॉफिट कैसे निकला होगा, सेकंड केस का जो एसपी है उसमें से क्या करा होगा, सीपी को माइनस करा होगा। ठीक है, इसी तरीके से फर्स्ट केस में कैसे निकला होगा, फर्स्ट केस के एसपी में से क्या करा होगा, सीपी को माइनस करा होगा। CP1 CP2 क्यों नहीं लिखा आपको पता है, क्योंकि पंखा एक ही है इसलिए CP1 CP2 नहीं आएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस सेम रहेगा। आप कह रहे हैं कि कितने में बेचा, सेकंड केस में 1200 में बेचा, और सीपी आपको बताना है तो सीपी को हमने ऐसे ही लिखा। नॉर्मल तरीका बता रहे हैं। अभी शॉर्टकट ट्रिक क्या होगी वो भी डिस्कस करेंगे। पहले कितने में बेच रहे थे, 1000 में बेच रहे थे, और सीपी हमें नहीं मालूम, यानी कि सीपी बताना है। तो यहां से हम इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 माइनस 2CP, और यहां से कितना है 1200 माइनस CP। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, CP इधर आएगा, 2CP जब इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस CP को ऐसे लिख देते हैं, 2CP इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 2000 को हमने यहीं पर ऐसे ही लिखा, और 1200 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां से माइनस करने के बाद कितना आ गया, ये 800 आ गया, और यहाँ से माइनस 1CP है और ये प्लस के 2CP है, तो यहाँ से 1CP बन जाएगा। तो CP की वैल्यू कितने रुपए आ जाएगी, 800 रुपए आ जाएगी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक डिस्कस हो गया था, ये इसका डिटेल मेथड हो गया। चलिए स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए क्या शॉर्टकट हो सकता है। इस क्वेश्चन में आपसे बोला था कि सेकंड वाला जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो फर्स्ट वाले प्रॉफिट परसेंटेज से क्या है, 2 गुना है। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस की थी, अगर प्रॉफिट परसेंटेज 2 गुना है तो इसका मतलब प्रॉफिट भी क्या होगा, 2 गुना होगा। कब, जब उसका सीपी सेम हो। यहाँ से आपको सीपी बताना है, और SP1 आपको दे रखा है और SP2 दे रखा है। तो देखिए हम शॉर्टकट में कैसे करेंगे इसको। अब 1000 रुपए में जब हम उसको बेच रहे थे तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा था, यानी कि सीपी से कुछ एक्स्ट्रा जा रही थी वो चीज, यहाँ पर कुछ इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, अब जब उसको हम 1200 में बेच रहे हैं, 1200 रुपए में बेच रहे हैं, तो यहां से यहां तक कितना इंक्रीज हो रहा है, 200 रुपए का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 200 रुपए बढ़ गए। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर कितना बड़ा होगा कि टोटल
टोटल यहाँ से यहाँ तक ही तो देखा जाएगा कि जब 1200 पे बेची जा रही है तो कितना इंक्रीमेंट हो गया वो यहाँ आएगा, और जब 1000 में बेची जा रही है तो कितना इंक्रीमेंट हो गया वो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर जो इंक्रीमेंट है वो क्या है, दुगना है इस वाले इंक्रीमेंट का। जब 1000 में बेची जा रही है तो कुछ इंक्रीमेंट होगा, यानी कि कुछ बढ़ेगा, यानी कि कुछ प्रॉफिट होगा। और जब वो 1200 में बेची जा रही है तो प्रॉफिट कहाँ देखा जाएगा, यहाँ देखा जाएगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो ये वाला जो प्रॉफिट है वो दोगुना है इस प्रॉफिट का। तो जब कोई चीज़ 1000 में बिक रही है और 1200 में बिक रही है तो कितने का फर्क आ रहा है, 200 का फर्क आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जाना है आपको, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना इंक्रीज हो रहा है, 200। तो इसका मतलब ये हुआ कि 200 यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है। ये वाला जो अमाउंट है वो इस अमाउंट का क्या है, दुगना है। तो यहाँ पर कितना होगा, 200 ही होगा। क्यों, क्योंकि 200 यहाँ होगा, 200 यहाँ होगा, तो टोटल कितना चला जाएगा, वो 400 चला जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये इससे कितना है, दोगुना है। तो यहाँ प्रॉफिट 200 का हो रहा है, तो यहाँ प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 400 का हो रहा है। ठीक है, तो अगर 200 बढ़ने के बाद 1000 हो रही है कोई चीज, और 400 बढ़ने के बाद 1200 हो रही है, तो वो चीज कितने की होगी, 800 की होगी। 800 पे जब 200 बढ़ेंगे तो 1000 हो जाएगा, और 800 पे जब 400 बढ़ेंगे तो 1200 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सीपी कैलकुलेट हो गया, ये हमारा शॉर्टकट था। ठीक है, अगर आपको इस शॉर्टकट को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखें, 1-2 बार देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये भी अच्छा तरीका है। अगर आपको ये ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जो नॉर्मल मेथड हमने इससे पहले डिस्कस किया है उस मेथड से भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।